Hello student, today I am going to start the new topic, that is continuity and differentiability. It is a part of calculus. As you know, calculus is an important section for getting marks in class 12. There are 34 marks is given in calculus section. So it is a very important section. In class 12, you have already studied, you have a concept regarding to the limits. Now, in this topic, I am going to explain the continuity. Okay, so what is the continuity? What is the literal meaning of the continuity? To try to understand. Okay, so let us suppose y equals to fx. Y equals to fx means what? x के वैल्यू को रखने से y का वैल्यू मिलेगा. सो x के वैल्यू को हम रखते चले जाएं और y का वैल्यू हमको मिलते चले जाए. आप क्लास 10 के अंदर में हमेशा ही जब भी ग्राफ फॉर्म करते थे तो x के वैल्यू रखते थे, y मिलता था, उनको प्लॉट करते थे तो एक ग्राफ बनता था. यहां भी ऐसा ही है. हम लोग x के वैल्यू को पुट करेंगे, y का वैल्यू मिलेगा और उनको लेकर के एक ग्राफ ट्रेस करेंगे. तो एक ऐसा ग्राफ मिले जिसमें कहीं भी होल ना हो. देखिए एक ग्राफ बना, y इज इक्वल टू y इक्वल्स टू एफ एक्स. कंटिन्यूअस ग्राफ है, x के हर वैल्यू के लिए y डिफाइन हो रहा है. इसका इसे यही मतलब है कि x का वैल्यू रखते जा रहे हैं, y का वैल्यू मिलते चला जा रहा है और ग्राफ फॉर्म कर गया. लाइक दैट हियर. देखिए कहीं ब्रेक नहीं है. लेकिन अगर कभी ऐसा ग्राफ बने कि x के कुछ ऐसे वैल्यू हो जिसके लिए y डिफाइन न हो, मान लो यहां से आया फिर यहां पे एक होल हो गया, अब यहां x का वैल्यू y को डिफाइन नहीं कर रहा है, देन इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी? ओके, अ फंक्शन fx इज कॉल्ड कंटिन्यूअस if लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए. अब इसका क्या मतलब है? इट इज इसेंशियल कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी. ओके, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, एफ ए क्या है, इस पर बात करते हैं. हमने बताया अभी आपको कि एक्स के वैल्यू को रखेंगे. तो एक्स क्या है? एक वेरिएबल पॉइंट्स है. एक्स के जगह पे हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ए सेलेक्ट कर लिया, यानी x का वैल्यू a है. अब a रखा, a से जस्ट छोटा यानी उसका लेफ्ट नेबरहुड पॉइंट इज a माइनस एच, a प्लस समथिंग यानी कि a प्लस एच, जस्ट नेबरहुड. आप ऐसा कह सकते हो बच्चे कि अगर मैं यहां पे रख दिया 2 तो 2 से जस्ट छोटा 1.99 और 2 से जस्ट बड़ा 2.001. आप देखो 2 से कितना करीबी है, यानी h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर हियर. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट से किधर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं. पर्टिकुलर पॉइंट से किधर जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं. ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड आ रहे हैं देन इट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट. जब इसके राइट साइड जा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट. मैं टेक्निकल बातों में एकदम नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लिटरल मीनिंग कैसे है, क्वेश्चन को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और टेक्निकल बात के लिए हम लोग बुक्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे. ठीक है, मैं कॉन्सेप्चुअल और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. और टेस्ट किस पे कर रहे हैं सर? x इज इक्वल टू a पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जब सिंप्लीफिकेशन होगा, राइट हैंड लिमिट का सिंप्लीफिकेशन होगा और x इज इक्वल टू a, तीनों के वैल्यू अगर सेम आ गए देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. और यही डिफिनीशन का पार्ट हो गया. डिफिनीशन क्या कहता है सर? अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन इफ इट्स ग्राफ इज अ कर्व विदाउट ब्रेक और जंप थ्रू आउट इट्स डोमेन, and a function is continuous at the point in its domain if its graph does not have break or jump in the immediate neighborhood of a point. मतलब नेबरहुड, इमीडिएट नेबरहुड, यही दोनों हो गए. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्चुअल बात हो गया. तो एक लाइन में बात को समझते हैं. फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए? पहला बात, किस पे कंटिन्यूटी मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो x का वैल्यू क्या है, एकदम इतना ही बात दिमाग में रखो.
x इज इक्वल टू ए, बाकी बातें आपको पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगी। x इज इक्वल टू ए पे फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, यानी a से जस्ट छोटा तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड। उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h, यानी a से जस्ट छोटा, ये चीज है वेरी स्मॉल नंबर, fx। राइट हैंड लिमिट a प्लस h fx एंड if a, और तीनों के वैल्यू सेम हो जाए देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चे, कंटिन्यूटी के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1, चेक द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। टाइप 2, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। वो वहां से क्वेश्चन आपका 11th-12th क्लास के अंदर आता है। थर्ड टाइप ऑफ द क्वेश्चन है मिसलिनियस है, जिसमें सारे दोनों ही टाइप के क्वेश्चन एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होंगे। तो हम लोग तीनों टाइप के क्वेश्चन पर स्टडी करेंगे। पहले अभी बात करते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 में कहता है कि चेक करिए या फिर क्वेश्चन होगा शो करिए। तो मैं एक क्वेश्चन शो करके आपको दिखाता हूं कि क्या एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो कहाँ कहाँ ध्यान देंगे, देखेंगे कि हमको किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कहता है इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे टेस्ट करना है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो अब जो मैंने यहाँ बताया उस पर बात करेंगे। x इज इक्वल टू a, सबसे पहले यहाँ मॉड्यूलस लगा हुआ है बच्चे, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस का पहले व्यवस्था कर लिया जाए। हम यहाँ पे लिखते हैं fx और इस तरीका से बना लेते हैं 2x। अब यहाँ पे पहला कंडीशन देखो, मैंने मॉडुलस के बारे में 11th क्लास के अंदर ही पढ़ा रखा था कि जब मॉड एक्स की बात आएगी तो यहाँ से 2 कंडीशंस बनेंगे, 2 कंडीशंस बनेंगे। पहला कंडीशन व्हेन x इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0 तो बाहर माइनस x निकलेगा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो पॉजिटिव x करके निकल जाएगा बाहर, ठीक है ना। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं किस पे टेस्ट करना है, 0 पे। तो यहाँ पे जैसी मैं इनइक्वालिटीज लिखा x इज लेस देन 0, ये बाहर निकल के माइनस आ जाएगा, ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस x हो गया। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बाहर निकल के प्लस ही रहेगा और आगे क्या है माइनस, तो 2x माइनस x। तो ये इनइक्वालिटीज हम लोगों को मिल गया। तो एग्जैक्टली हम लोग की इनइक्वालिटीज क्या मिल गया सर, 3x एंड 2x माइनस x। कब, इफ x इज लेस देन 0 एंड इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। नाउ इट इज सेकेंड क्वेश्चन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉयज। और मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से आपके काम का है, ठीक है ना। मॉडुलस के बारे में कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और एक हम लोग कंटिन्यूटी के कंप्लीट क्वेश्चन 4 मार्क्स के, ठीक है, वो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। तो एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ आए तो 2 बार 3 बार उसको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखिए अभी क्वेश्चन को छोड़ो, सबसे पहले मॉडुलस के अंदर की बात को देखो। मॉडुलस में ऑलरेडी आपको समझाया गया है कि मॉड के अंदर चेक करना है कि वो कौन सा पॉइंट है, इसका टर्निंग पॉइंट कौन है। तो इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, इसका टर्निंग पॉइंट 2 है। कंटिन्यूटी क्या टेस्ट करनी है, 1 पे और 2 पे। सबसे पहले इसका प्रॉपर इनइक्वालिटीज बनाएंगे हम लोग। इनइक्वालिटीज कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। देखो यार, मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखो ये सब किताब में नहीं मिलता है, ठीक है, ये पढ़ते पढ़ाते सीखता है आदमी। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। इसका टर्निंग पॉइंट कौन है मेरे भाई, 1। इसका टर्निंग पॉइंट कौन है, 2। लिख लो। एक और भी हो सकता है x माइनस 3, x माइनस 4, वॉट एवर, ओके। अब देखो, अब यहाँ वेरिएबल पॉइंट कौन है, x। चलना कौन शुरू कर रहा है, x, ठीक है, राइट। अगर तुमको स्कूल आना है लाला लाजपत राय तो तुम कैसी तरफ से आते हो भैया, अरगोड़ा तरफ से आते हो, ठीक है। तो चलना शुरू करते हैं x से, तो 1 से छोटा, x इज लेस देन 1, तो हम यहां से यहां तक आए। अब यहां पे मैं यहां डार्क को फिल कर दिया।
अगला इनइक्वालिटीज क्या होगा? सबसे ज्यादा बच्चों को ये दिक्कत होता है, सर आप कैसे इनइक्वालिटीज बनाते हो? तो सिंपल सा बात है, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं यार, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले x इज लेस देन 1 किया, अब 1 पे पहुंच गए, अगला क्या होगा? x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, राइट? x इज यहां पे वैल्यू आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसा कह दो, ज्यादा बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हम 1 पे हैं और 1 से आगे हैं, लेकिन किससे छोटे हैं? 2 से छोटे हैं। तो अब 2 पे पहुंचेंगे तो अगला कंडीशन क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये 3 कंडीशंस पॉसिबल है। क्या क्या हुआ? अभी हम 1 से पीछे थे तो x इज लेस देन 1 है, 1 पे पहुंचे और 1 से आगे बढ़े तो क्या लिखा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू और 1। अब यहां पे पहुंच गए 2 पे और 2 से आगे जा रहे हैं तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये बात क्लियर है? अब इसका इनइक्वालिटीज कैसे बनेगा, पहले इस पे बात करें। fx ले लिया, ठीक, हम यहां पे लिखेंगे कि इफ x इज लेस देन 1, अगर ये 1 से छोटा है, मॉडुलस का कॉन्सेप्ट पढ़े हो, x माइनस a, यानी कि इफ x इज लेस देन a, x इज लेस देन a, तो बाहर निकल के क्या होगा? माइनस x माइनस a। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो बाहर निकल के क्या होगा? इसके आगे प्लस का साइन होगा, इसके आगे माइनस का साइन होगा। तो ये सब ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर मैंने क्लास में आपको समझा रखा है, तो समझ आएगी बात। तो x यहाँ क्या है बच्चे? 1 है, तो x 1 से छोटा, तो बाहर क्या निकाला? माइनस x माइनस 1। अरे यार, जब इसके आगे माइनस रख दिया तो इसके आगे भी माइनस रखना होगा, क्योंकि x किससे छोटा है? 1 से, और इसका टर्निंग पॉइंट कौन है? 2, तो इसके आगे भी क्या लगेगा? माइनस लगेगा। तो क्या वैल्यू हो गया? माइनस प्लस 1 माइनस x प्लस 2। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर? वी आर गेटिंग माइनस 2x प्लस 3। कब? इफ x इज लेस देन 1। एक बात होगी। दूसरा अब हम इनइक्वालिटी लिखते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, 1 से छोटा थे, अब 1 से आगे बढ़ रहे हैं, 1 से आगे बढ़े तो ये वैल्यू क्या हो गया? देखो, ये कंडीशन है, पॉजिटिव आएगा, तो इसके आगे हमने पॉजिटिव लिख लिया, लेकिन इसके आगे तो निगेटिव ही होगा, तो x माइनस 2। कैसे हुआ समझ लो, अभी हम 1 से छोटा थे तो इसके आगे माइनस लगाया, 1 पे आए और 1 से आगे आए, ठीक है, ये इसके आगे पॉजिटिव लगा, लेकिन इसके आगे क्या लगेगा? निगेटिव, क्योंकि इसका टर्निंग पॉइंट कौन है? 2 से पीछे इसके आगे क्या लगना चाहिए? निगेटिव। 2 या 2 से आगे इसके आगे क्या लगना चाहिए? पॉजिटिव। एकदम याद रखना मेरे भाई, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी बात। तो x कैंसल हो गया सर, माइनस 1 और प्लस 2, यानी वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, वैल्यू 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा कंडीशंस में आते हैं। इफ, अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ा बढ़िया है, ऐसे भी लिखा जा सकता है यार, 2 से छोटा है और बेहतर लगेगा। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब ये तो पॉजिटिव होगा ही यार, b पॉजिटिव रहना है, ये पॉजिटिव हो गया, फिर इसके आगे भी पॉजिटिव ही होगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला? 2x माइनस 3। तो देयर आर 3 कंडीशंस माय डियर, 1, 2 and 3. Condition number 1, x is less than. Second one this, third one this. अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 पे टेस्ट करो, 2 पे टेस्ट करो। तो माय डियर, मैं 1 पे टेस्ट कर रहा हूँ, 2 पे टेस्ट करना आपका काम है, ठीक है ना? 1 पे टेस्ट कैसे करेंगे? चलिए आ जाइए कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1, तो इन तीनों में से कौन सा कंडीशन जाएगा मेरे भाई? क्लियर हो जाओ। एक यहाँ क्या है? x इज लेस देन 1, यहाँ क्या है? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि दिस कंडीशन। तो if 1 रखने पर वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। समझ आया कि नहीं आया? क्या किया? टेस्ट किस पे करना है? 1 पे करना है। इनइक्वालिटीज पहले बना लिया, अब चेक करूंगा कि x का वैल्यू 1 कब हो रहा है, तो x का वैल्यू इसमें हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने से कितना वैल्यू आया? 1 आया। यानी कि अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये सिस्टम, ये मशीन बाहर निकाल के क्या देगा? 1 देगा। पहली बात होगी। अब आ जाइए लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखोगे? इन दिस केस
एक्स इज किस पे टेस्ट कर रहे हो, 1 पे, लेस देन 1, दैट मीन्स व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h f x, so limit h tends to 0. If h tends to 0 then f 1 minus h, x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 minus h पुट करेंगे. अब देखो x इज लेस देन 1 कब है, पहले कंडीशन में. क्या कंडीशंस निकल के आया है, ये निकल के आया है, तो लिखूंगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0. और जहां x है, देखो मशीन के अंदर कौन घुसा, 1 माइनस h, मशीन के अंदर 1 माइनस h घुसा, यानी यहाँ x है और रिजल्ट आकर के ये हो रहा है, यानी f जब हटेगा तो क्या होगा, माइनस 2x प्लस 3. अभी x के जगह मैंने क्या डाल रखा है, 1 माइनस h रखा है, तो यहाँ भी क्या रखना होगा, 1 माइनस h, माइनस 2, 1 माइनस h एंड प्लस 3. Now there is no denominator, so directly put here 0. What we are getting here, minus 2 and plus 3, so answer is 1. So it is the left hand limit. Now the right hand limit. Right hand limit. In this case, x is greater than equals to 1. यानी x is greater than equals to 1. So अब यहाँ पे equals to नहीं भी दोगे तो काम चलेगा. तो यहाँ पे क्या करते हैं सर, लिखते हैं लिमिट h tends to 1 plus h fx, limit h tends to 0 if 1 plus h. Very much clear here. x is greater than 1 किस कंडीशन में है, कंडीशन नंबर 2 में है. तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना होगा, 1 होगा. अब बच्चे डर जाते हैं, कहते यार x की जगह 1 प्लस h रखने पर ऐसा क्या होगा. यार इस पे नहीं है, कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है. व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1, तो आउटपुट की वैल्यू सिंप्लीफाई करके चाहे तुम कुछ भी रखो, क्या निकल के आने वाला है, 1 निकल के आने वाला है. इसलिए अब इससे कंफ्यूज नहीं करना. हमने मशीन के अंदर डाला कितना, 1 प्लस h, जैसे ही इस कंडीशन में आया उसके बाहर कौन निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा. 1 है तो फिर लिमिट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि यहाँ h का कोई मतलब ही नहीं बचा. सो देयर आर द 3 कंडीशंस हियर, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3. ऑल आर 1 1 1. सो it is a continuous function where at x is equal to 1. तो आप क्या करना कि उस क्वेश्चंस में एक और पार्ट दिया हुआ है, टेस्ट एट 2. तो आप 2 पे टेस्ट करना. 2 के लिए इनइक्वालिटीज क्या लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लेना, x इज लेस देन 2, यानी ये वाला कंडीशन. और x इज इक्वल टू 2 पे कौन सा कंडीशन लोगे, इसको लोगे. x इज ग्रेटर देन 2, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा कंडीशन लोगे, x इज ग्रेटर देन 2. और तीनों का लिमिटिंग वैल्यू चेक करना, सेम आ जाएगा तो कह देना फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ठीक है. और नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा. ओके, थैंक यू. हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए